आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। न्यूज 7 हिंदी पे आज विशेष चर्चा है कि हम जब मिडिल ईस्ट इस समय जो तनाव है, मिडिल ईस्ट में बढ़ा जो तनाव है, उस तनाव में भारत क्या आ चुका है। एलपीजी की जो दिक्कतें हैं, लोगों के घरों तक सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं बड़ा मारामारी है, बड़ा हाहाकार है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं वो है भारतीय जनता पार्टी से शफात हुसैन, वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के स्पोकपर्सन हैं दिलीप कुमार शुक्ला। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं किसी प्रदेश के किसी सरकार की यह दिक्कत है कि एलपीजी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मैंने जब इस खबर करने से पहले सर्च किया, पता किया, तो इसमें सबसे बड़ी फेल्योरनेस अगर आ रही है तो एजेंसी मालिकों की आ रही है। एजेंसी मालिक, पता चल रहा है कि जो बड़े 5 स्टार होटल हैं वहां तो सिलेंडर भेज दे रहे हैं, मैं अभी कमर्शियल की बात कर रहा हूं, मगर छोटे दुकानदारों को कमर्शियल सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। वहीं जिसकी सेटिंग है, जिसका जुगाड़ है, उनके घर तक तो सिलेंडर पहुंच जा रहा है, घरेलू सिलेंडर, पर जिनकी कोई सेटिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, गैस मालिक वहां तक नहीं पहुंचा रहे हैं। चूंकि सत्ता पक्ष से हैं शफात भाई, उनसे हम जानेंगे कि क्या भाई ये जो सेटिंग वाली व्यवस्था है वो कैसे। और दूसरा दिवाकर भाई, चूंकि दिवाकर त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, फील्ड पे रहते हैं, तो मैं दिवाकर भाई से इस डिबेट को शुरू करना चाहूंगा। दिवाकर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? दिवाकर जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? दिवाकर जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मैं आपसे इस डिबेट को आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। ये जो एलपीजी की किल्लत है, एलपीजी की दिक्कत है, मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि इसमें सरकार की कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो एजेंसी के मालिक हैं वो दिक्कत खड़ा कर दे रहे हैं। कमर्शियल की बात करी जाए, जैसा मैंने पता किया तो कमर्शियल बड़े होटलों में पहुंच जा रहे हैं, बड़े रेस्टोरेंट में तो चले जा रहे हैं, छोटे दुकानदारों को नहीं मिल रहे हैं। यही हाल घरेलू में है। दिवाकर भाई। बिल्कुल अनूप जी, देखिए, मैं कुछ भी कहने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जी। इस वक्त मैं भी एक छोटा दुकानदार है जो चाय बनाता है जी, चाय लोगों को पिलाता है जी, किस तरीके से वो अपना काम चला रहा है, घर परिवार चला रहा है, ये मैं दिखाना चाहूंगा जी, ये आप देख सकते हैं जी, कि ये अंगीठी है जी, और इस अंगीठी में चाय बनाई जा रही है। जी, ठीक है, यानी कि कोयले पर इस वक्त चाय बन रही। छोटे दुकानदार किसी तरीके से अपना घर परिवार चलाने के लिए एलपीजी गैस नहीं मिल रही, उसकी किल्लत है, तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग देखो बैठे भी हैं जो चाय के इंतजार में, क्योंकि अब कोयले पे क्योंकि अंगीठी बन रही है तो कहीं न कहीं लेट चाय मिलेगी, तो इंतजार भी करना पड़ रहा है। तो ये दिक्कतें जो है वो छोटे दुकानदारों के सामने, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटल हैं, वो चल रहे हैं, उनके पास कोई भी किल्लत गैस की नहीं है। लेकिन छोटे दुकानदार इस गैस की किल्लत की जो बीमारी है वो कहीं न कहीं पल गई है उनके पास, तो कहीं न कहीं वो झेल रहे हैं। अब बात करते हैं आखिरकार गैस क्यों नहीं मिल रही है। सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो उसके रहनुमा हो, चाहे प्रदेश की सरकार उसके रहनुमा हो, वो लगातार कह रहे हैं कि गैस की कहीं कोई किल्लत नहीं है। लेकिन आप गैस की एजेंसी जाइए तो गैस की एजेंसी में कहा जा रहा है कि गैस नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कालाबाजारी गैस की इस तरह बढ़ी हुई है। मेरा एक सवाल था आपसे कि चूंकि आप लखनऊ को कवर कर रहे हैं और हमें लगता है कि 1 दशक हो गया दिवाकर भाई, और कई सारी आपदाओं को आपने कवर किया है। मैं इसको अगर आपदा से तो नहीं जोड़ सकता, पर क्या सही में आपदा आने वाला है क्या एलपीजी का? जिसका सेटिंग है वो बड़े है, जैसे 5 स्टार होटल में, होटल ताज में तो सिलेंडर की कमी नहीं है, मगर छोटे दुकानदार को क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी, इसको यही कह सकते हैं कि जैसे 2020 में कोरोना का समय आया था
जी। उस वक्त जो रसूखदार लोग थे जी। उनको बेड मिल जा रहे थे, उनको हॉस्पिटल भर्ती कर दिया जा रहा था, उनको जी। गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो मिल जा रहे थे। जी। वैसे ही कहीं न कहीं ये एक प्रकार से एलपीजी पे कोरोना लागू हो गया है कि जो छोटे दुकानदार हैं, जी। जो गरीब लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, उनको तो गैस नहीं मिल पा रही है। जी। लेकिन जो रसूखदार लोग हैं, जो पैसे वाले, जो बड़े होटलों के मालिक हैं, जी। उनको कहीं न कहीं गैस की सप्लाई लगातार हो रही है। जी। तो इसको देख के साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार की कमी तो ये मानी ही जाएगी, क्योंकि सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारे पास गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं, कहीं गैस किल्लत तो नहीं। है दिवाकर भाई गैस तो है, मगर इसमें मैं जो देख रहा हूं, जो मिली भगत है सरकार की सिस्टम से और एजेंसी मालिकों की। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक शुक्ला जी ने हमको फोन किया कि भाई एक सिलेंडर हमको कमर्शियल दिला दो। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं। लखनऊ में आर्यन रेस्टोरेंट में 7 सिलेंडर चला गया और उनको एक सिलेंडर कमर्शियल नहीं मिला। मैंने मालिक से पूछा तो मालिक का जवाब था कि आप आर्यन तो नहीं हो। तो क्या जो छोटे रेहड़ी पटरियों पे काम कर रहे हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, पहले वो आर्यन और ताज और बड़े बड़े वो बने क्या? मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूं इस डिबेट में कि इस तरीके से बस मैं उसी पे आ रहा हूं अनूप जी। अभी आपने देखा होगा कि 3 से 4 दिन पहले एक समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके यहाँ जब छापा मारा गया तो उनके पास 129 सिलेंडर मिले जी भरे हुए। जी। मुकदमा दर्ज किया गया, जेल किए। कई ऐसे एजेंसी में जहां पे मैंने खुद, मेरे घर में सिलेंडर नहीं था तो मैंने उनसे जब बात की, जिनसे लगातार सिलेंडर थे और मेरा गैस कनेक्शन भी है जी, तो जब गैस कनेक्शन के लिए मैंने अपने फोन से ऑनलाइन बुक कराने की कोशिश की तो साइट नहीं चल रही। फिर मैंने एजेंसी मालिक से बात की, हमने कहा यार साइट नहीं चल रही तो किस तरीके से गैस मिलेगी? तो उसने कहा कि गैस की किल्लत है, गैस हम लोगों के पास नहीं है, इसीलिए साइट को बंद किया गया है कि कोई बुक ना करा पाए। ये हर एजेंसी मालिक यही कह रहा है, हर एजेंसी मालिक यही कह रहा है कि गैस की किल्लत है, मगर जब मैं ग्राउंड पे देख रहा हूं तो कहीं किल्लत तो नजर नहीं आ रही भाई दिवाकर भाई। देखिए किल्लत नजर आपको इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप जब बड़े लोगों की बात करते हैं, बड़े रेस्टोरेंट, बड़े होटलों की बात करते हैं, वहां कोई किल्लत नहीं जी। लेकिन जो छोटे दुकानदार है, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं जी, उनके लिए किल्लत वो तो मारे वो अपना दुकान बंद कर 3,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3,000 रुपए में सिलेंडर मिला, वो 3,000 में ले नहीं सकते। बड़े होटल क्या है कि उनको अगर 1,000 रुपए का सिलेंडर अगर 3,000 मिला तो वो आराम से ले सकते हैं। मैं सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा दिवाकर भाई, और चूंकि सरकार में बैठे जो सत्ताधीश हैं उनकी भी जवाबदेही है सफात भाई, चूंकि आप सरकार में हो, सत्ता में हो, आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। मेरी आवाज आपको मिल रही हो शफात भाई? जी आवाज आ रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हर जगह सेटिंग चलेगा? जबकि मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि एलपीजी की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में कोई कहीं सेटिंग नहीं है, सब बराबर है। तो अगर सब बराबर हैं शफात भाई, तो ताज होटल में 20 सिलेंडर जा सकता है, 25, कोई बड़ा रेस्टोरेंट, बड़ा होटल तो नहीं बंद हो रहा है, मगर छोटे दुकानदार एलपीजी की दिक्कत में जरूर बंद हो रहे हैं। शफात भाई। अनूप भाई, आपके चैनल से सभी को नवरात्र और ईद की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको भी। जी देखिए, ये जो मुद्दा है सर, ये मुद्दा नहीं कहेंगे, एक जो जिम्मेदारी है गैस सिलेंडर की और एजेंसियों की, और ये हमेशा कोई भी सरकार हो, सरकार को ही बदनाम किया जाता है, और जरूरी भी है कि सरकार के ऊपर कहा जाए कि सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। गैस की तो जो सरकार ने कहा वो बिल्कुल एक मतलब सच है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए कि 14 से लेकर अभी तक जो सिलेंडर लाइन में लग के मिलता था वो फोन करने पर घर पे पहुंच जाता है। ठीक बात। तो मैं सीधा लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, मैं सीधा आरोप लगाऊंगा इन एजेंसियों के ऊपर। ठीक है, एजेंसी जो कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की काम कर रही हैं। तो क्या ये एजेंसी समाजवादी माइंडेड है क्या? देखिए मैं भी पीड़ित हूं। अच्छा, क्योंकि ये गैस ऐसा मुद्दा है जो हर घर को चाहिए, चाहे वो झोपड़ी में रह रहा हो, चाहे वो महल में रह रहा हो, गैस पर ही खाना बनता है। मैं भी आज करीब 20 दिन से परेशान हूं। कल मेरे यहाँ ईद है और सिलेंडर नहीं है। चलो भाई, ये खबर ब्रेक भी कर दो कि ये दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं सरकार में, ये भी पीड़ित है। करिए, मैं भी पीड़ित हूं, और मैं जो लोग पीड़ित है मैं उनके साथ हूं।
सरकार को जिलाधिकारियों को चाहिए कि उनको चिन्हित करे एजेंसियों को, खुलेआम जो है सिलेंडर ब्लैक किया जा रहा है, इनके ऊपर अंकुश लगाकर इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, ऐसी एजेंसियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। भाई आपके ही सरकार में आपके मुखिया ने कहा था, इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा एफआईआर लिखो, मुकदमा करो, जेल भेजो एजेंसी मालिकों को। इसमें गोरखपुर के मालिक को जेल भेजा भी गया। जितने जिलाधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि हर जिले में अगर इसकी ब्लैक किया जा रहा है, ब्लैक कालाबाजारी हो रही है, तत्काल में एजेंसियों पे जो है उनको कानून के घेरे में लेना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए। लेकिन सरकार को काम नहीं कर रहा है, सरकार अपनी जगह पर पूरी सप्लाई दे रही है, लेकिन ये एजेंसी वाले और नीचे के अधिकारी मिलकर के ये कालाबाजारी कर। ठीक है, मैं आऊंगा दूसरे राउंड में, चलूंगा दिलीप जी के पास, समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन है और आज अपना पक्ष रखेंगे। समाज के लोगों त्योहार के हैं और ये सब संकट ये नीचे स्तर का काम है। एजेंसी मैं शफात भाई आपके पास आऊंगा, दूसरे राउंड में आऊंगा, मैं दिलीप जी के पास आऊंगा। दिलीप जी, ये जो अभी एलपीजी की दिक्कतें आ रही हैं, चूंकि आप लोग समाज में रहते हो, काम करते हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, क्या इन परेशानियों को आप देख पा रहे हो? दिलीप भाई। शफात बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको ईद के मौके पर गैस सुचारू रूप से मिल जाए। मेरा आपसे इतना ही छोटा सा प्रश्न है, आप सरकार की बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कहीं ये गैस की शॉर्टेज नहीं होगी, तो मुझे एक बात बताइए, गैस बुकिंग की साइटें क्यों बंद हो गई हैं? और शहरों में 25 दिन और गाँव में 45 दिन अकस्मात क्यों हुआ इस समय जब खाड़ी युद्ध चल रहा है? तो ये पूरी तरीके से सरकार की नाकामी है। आप बोल रहे हैं कि एजेंसी वाले, एजेंसी किसके अंडर में काम करते हैं? एजेंसी के ऊपर प्रशासन होता है। प्रशासन क्या है? सरकार का एक नुमाइंदा होता है। सरकार जो कहती है प्रशासन वही करवाता है। तो आप अपने सरकार का फेलियर मानिए, अपने प्रशासन का फेलियर मानिए कि आपके जिलों में चाहे आपके और अन्य जगहों पर कालाबाजारी हो रही है। दिलीप भाई वो कह सकते हैं समाजवादी मानसिकता के एजेंसी वाले भी हैं और समाजवादी मानसिकता के कुछ अधिकारी हैं जो बात सही है। जैसे कोई प्रश्न पूछने पे बोलता है कि नहीं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उनसे पूछो। हुकूमत आप करोगे, जनता से वोट आप लेकर के सरकार बने रहोगे, मंचासीन गद्दीसीन आप बने रहोगे, और इसको समाजवादियों से चाहे अन्य पार्टियों का दायित्व बन जाता है। मुझे बताओ, इस स्थिति में जब इस तरीके से सरकार के द्वारा लिए गए कदम से जनता पैनिक क्यों नहीं होगी? अरे आपने खाड़ी युद्ध चल रहा है, उस समय आपने जो अकस्मात गैस की वृद्धि आपने कर दिया, क्यों कर दिया? इसमें क्या जरूरत पड़ा था कि जहां एक तरफ जो है 2-4 देश 5 देश लड़ रहे हैं, अच्छा अगर आपके पास अगर गैस की आपूर्ति होती पूरी होती, आपका व्यवस्था किए होते, तो आप गैस का दाम नहीं बढ़ाए होते। आपने गैस का दाम सिर्फ इसलिए बढ़ाया है कि जनता पैसे के चक्कर में गैस बुकिंग न करा सके। आप अरे शपथ भाई, आप थोड़ा सा सरकार की जी हजूरी बंद करके, अगर जनता ने आपको चुना तो जनता के दर्द नहीं वो सरकार की दिलीप भाई और बहनों के रसोई को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले सरकार से प्रश्न करना चाहिए। दिलीप जी, बैठी हुई हुकूमत, देश में बैठी हुई हुकूमत, आपसे जनता पूछ रही है कि अकस्मात इस पैनिक, जनता पैनिक नहीं होगी जब आप अकस्मात जब युद्ध चल रहा है आप दाम बढ़ा दे रहे हैं, आप बड़े बड़े होटलों की बात कर रहे हैं। मैं भी एक व्यवसायी हूं, मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं। जो व्यवसायी छोटे व्यवसायी हैं कहां जाएंगे? आपको छोटे व्यवसायियों से इसलिए प्यार नहीं है कि आपके दिल और दिमाग और जिससे आपने प्यार किया हुआ अडानी अंबानी के सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आता है आपको दुनिया में। चलिए मैं आऊंगा सेकंड राउंड में। शुक्ला जी मैं सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा। आप अपनी नाकामियों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए। अरे भाई, आपके अंदर अगर दम है तो बढ़े हुए दाम को वापस ले लीजिए। ठीक बात है, मैं आऊंगा। किस तरीके से मैं सेकंड राउंड में आज भी उसी तरीके से बुकिंग करें और बुकिंग साइट खुला रहे, समय पर डिलीवरी मिले। शुक्ला जी, मैं सेकंड राउंड में बाजारी की सियासत आप लोग करते हैं, काले बाजारी और हिंदू मुसलमान जात के हिंसा। चलिए मैं शुक्ला जी सेकंड राउंड में आपकी बात को पहले एक बार अपने में जाग करके देख लीजिए, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप और आपकी सरकार, आपकी हुकूमत है। सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा। शफात भाई कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या कुछ कहना, बताइए शफात भाई। जिनके जो आरोप है वो निराधार हैं, मैंने इनको सीधा बताया, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, सरकार में कोई कमी नहीं है। निभा रही है भाई, जिस समय आपने दाम बढ़ा दिया, कौन सी जिम्मेदारी है? पूरी बात बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं। ठीक है, शफात भाई बोलिए। शुक्ला जी 1 मिनट इनकी बात को सुन लीजिए। हाँ शफात भाई बोलिए।
अभी जो है दिलीप जी ने बताया कि एक समाजवादी का जिसके घर में 125 सिलेंडर मिले, जिम्मेदारी का। दिवाकर जी ने ये बात कही, हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे सीनियर साथी हैं दिवाकर भाई, उन्होंने कहा कि भाई एक शांत हो जाइए, मेरी बात होने दीजिए। मैंने बोलिए। मैं तो कल मेरे यहाँ ईद है, मुझे कल 2 दिन में एजेंसी गया, उन्होंने सिलेंडर नहीं दिया जी। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, ये नीचे के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी मैं कह रहा हूँ एजेंसी वाला गड़बड़ी कर रहा है, दलाली एजेंसी वाले कर रहे हैं, कालाबाजारी एजेंसी वाले कर रहे हैं। और आप देखें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी एजेंसी वाले को, किसी भी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा जो कालाबाजारी का काम चलिए, किसी अधिकारी किसी एजेंसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं दिवाकर भाई के पास जाना चाहूंगा। आप दोनों दिलीप भाई, सपात भाई, कालाबाजारी एजेंसी कर रही है तो आप जैसे सत्ता में बैठे लोग क्यों देख रहे हैं? गरीबों के घर चूल्हा क्यों नहीं चल रहा है? गरीबों का सिलेंडर क्यों नहीं पहुंच रहा है? कालाबाजारी आप करवा रहे हैं, चाहे गैस एजेंसी हो चाहे और कोई हो। आप हकीकत से बात करिए। अगर सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो सरकार इस समय दाम नहीं बढ़ाती। सरकार के द्वारा जो अनर्गल दाम बढ़ा दिया गया, इससे जनता के अंदर पैनिक की स्थिति पैदा हो गई है। और जो भी आज देश में संकट है, जो भी जनता जो कष्ट में झेल रही है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आपकी हुकूमत का देन है। आप भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। आपको जनता से कोई मोहब्बत नहीं है। से कहूंगा आप दोनों तीसरे दौर की राजनीति करते आप दिलीप भाई मैं आऊंगा आपके पास। जनता के कंधे पर आपने कर्ज का बोझ लाद दिया है। दिलीप भाई मैं आपके पास आऊंगा। मैं जाना चाहूंगा अपने सहयोगी दिवाकर त्रिपाठी जी के पास। दिवाकर जी के ऊपर कोई आरोप लगाए क्योंकि दिलीप भाई इस डिबेट को दलदल में आप लोग फंसे हुए हैं। इस डिबेट पे सरकार को जनता की थोड़ी भी चिंता होती, इस स्थिति में दिलीप भाई की आवाज को डाउन किया जाए, क्योंकि आप लगातार मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। दिलीप जी, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। उसको 60 दिन करते, आप थोड़ा शर्म कर लीजिए। शपथ भाई थोड़ा अरे आप मैं दोनों की आवाज को कम किया जाए। मैं दिवाकर जी के पास जाना चाहूंगा। हो जाइए दिवाकर भाई, ये जो दिक्कतें चल रही है एलपीजी की, मैं एक पत्रकार होने के नाते कुछ सहयोगियों ने मुझे भी फोन किया, कल ईद है, कि भाई कहीं सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए। मैं 2 जगह की बात कर रहा हूं, नोएडा और लखनऊ। इन 2 जगहों पे नहीं कोई व्यवस्था बन पाई, ना एजेंसी मालिकों ने कोई संतोषजनक जवाब दिया। अधिकारी से बात हुई तो अधिकारी ने कहा, शपात भाई आप 1 मिनट रुकिए, मैं दिवाकर भाई से बात कर रहा हूं। पहले पूरे जो हमारे क्वेश्चन है उसको आप दोनों लोग ध्यान से सुनिए, तीनों लोग। दिवाकर भाई, चूंकि आप लखनऊ में, राजधानी में कवर करते हैं, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे फोन आए होंगे सिलेंडर को लेकर। आप अधिकारियों से भी बात किए होंगे, व्यापारियों से भी बात किए होंगे। क्या लग रहा है इस पे अभी कितने दिन तक और मारामारी चलेगी? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का तनाव है, जो वहां युद्ध चल रहा है, वो तो लग रहा है लंबा चलेगा। और अपने वहां देश में एलपीजी की, मैं एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं कह रहा हूं कि कहीं कोई किल्लत नहीं है। किल्लत सिर्फ और सिर्फ सिस्टम, जो एजेंसी मालिक हैं या कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत से दिक्कतें हैं, ये मैं कह रहा हूं। दिवाकर भाई, सारी बात अपनी कह दूंगा। पहले तो मैं शपथ भाई से एक सवाल करना चाहता हूं जी, कि शपथ भाई ने जब शुरुआत की तो ये कहा कि 2014 से स्थिति अभी तक ये है कि घर पे सिलेंडर जा रहा है। मैं मानता हूं कि अब लाइन में नहीं लगना पड़ता, घर सिलेंडर जाता है। लेकिन शपथ भाई हमको एक चीज ये बता देंगे जब उनकी बारी आएगी कि 2014 के पहले जो सिलेंडर हमको जितने मिलता था, सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी गायब कब हो गई, कब खत्म हो गई, ये जनता आज तक समझ नहीं पाई। जनता खाली घर पे सिलेंडर लेने लगी, इतना हुआ। दूसरा ये है कि शपथ भाई कह रहे हैं कि ये अधिकारी जो है और जो एजेंसी मालिक है वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो देखिए, हुक्मरान आप हैं, सत्ता आपकी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी। और अगर उत्तर प्रदेश के में बात लखनऊ में की जाए तो आपकी ट्रिपल इंजन सरकार है, आप क्यों नहीं लगा पा रहे? 2 बात। अब तीसरे पे आते हैं, जो आपने सवाल किया कि खाड़ी का युद्ध देखिए अभी लंबा चलेगा। अगर खाड़ी का युद्ध लंबा चलता है तो जाहिर सी बात है कि गैस की किल्लत जो बढ़ेगी। लेकिन गैस की किल्लत जो इस वक्त है वो सिर्फ कालाबाजारी के लिए है। और अधिकारी हो, चाहे गैस एजेंसी के मालिक हो, और चाहे चंद ऐसे बिचौलिए हो,
उन्होंने इसको आपदा में अवसर की तरह बना लिया है। बिल्कुल सही कह रहा आप दिवाकर भाई, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं इस बात का। उस हिसाब से किल्लत है। हालांकि गैस की कमी अभी नहीं है, क्योंकि अगर बड़े लोगों को गैस मिल सकती है, आप जो फैक्ट्रियां उनको गैस मिल सकती है, तो छोटे लोगों को, आम लोगों को, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को अरे मेरा दिवाकर भाई हंसी इस बात पे है कि सत्ता में मैं शफात भाई को 1 दशक से ऊपर से जानता हूं। जब मैं पत्रकारिता शुरू किया तब मैं शफात भाई से जानता हूं। आप प्रदेश के बड़े पदों पे रहे हो, और जो पिछली सरकारें, जो समाजवादी सरकार थी, जो पद इनके पास है उसमें पूरा प्रोटोकॉल इनको आज भी मिलता है जब जिले में जाते हैं। दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और 2 एजेंसी पे जा चुके हैं और एजेंसी मालिकों ने इनको सिलेंडर नहीं दिया। तो शफात भाई से ये कह दीजिए कि जिस तरीके से 2014 के पहले जब गैस जो काफी ज्यादा दाम बढ़े थे, तो स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ के प्रदर्शन कर रहे, तो शफात जी अब सरकार में अगर उनको नहीं मिल रही ईद पे गैस, तो भी जाके हजरतगंज में गैस सिलेंडर रख के खाली उस पर बैठ के प्रदर्शन कर दे। हो सकता है कि गैस मिल जाए इसी बहाने। शफात भाई जवाब दीजिए दिवाकर भाई के सवालों का। दिवाकर भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। समाजवादी का, चलिए अच्छा तो लगा आपको, कुछ तो अच्छा लगा। मैं समाजवादी का गुंडा नहीं हूं जाकर सड़क पर बैठूं। अगर गैस मुझे नहीं मिली मैं उसकी शिकायत कर रहा हूं। सफात भाई 1 मिनट सुन लीजिए। इसका मतलब स्मृति ईरानी गुंडी थी कि वो जाके सिलेंडर पे बैठ के प्रदर्शन कर रही थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना आप पहले इसका जवाब दीजिए। जो आप सवाल मैंने एज ए पत्रकार किया है, आप उसका जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ठीक है, आ रहे हैं, सुन लीजिए दिवाकर भाई, सुन लीजिए जी। बात तो ये भाई, स्मृति ईरानी जी का जो धरना था वो रेट बढ़ने का था, यहाँ पर गैस ना मिलने की बात है। तो मैं आज गैस नहीं मिली है, गैस मुझे, जो इन लोगों ने क्या किया, सर्वर डाउन कर दिया। ये अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिन एजेंसियों को ये हरकतें कर रहे हैं, आप देखिएगा उनके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार को जो बदनाम करने का जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप ये देख लीजिएगा, निश्चित रहिए। और बाकी वही बात दूसरी कि आप धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, जब इराक की जंग हो रही थी तब पेट्रोल, चलिए मैं अपनी टीम से कहूंगा इस खबर को ब्रेकिंग कर दो कि ये शफात भाई ने कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी और सलाखों के पीछे होंगे, ये कहना चाहते हैं आप शफात भाई? बिल्कुल होंगे, ठीक है, बिल्कुल होंगे। ठीक है, मेरी टीम इस खबर को ब्रेक करो और इसको याद रखिएगा, मैं तब तक ब्रेक करता रहूंगा जब तक एलपीजी की किल्लत खत्म नहीं होती है। शफात भाई हमेशा आपको कटघरे में खड़ा करूंगा, करिएगा, बिल्कुल जिम्मेदारी से। ठीक है, दिलीप भाई कुछ कहना चाहते हैं, दिलीप जी के पास जाऊंगा। दिलीप जी बताएं। दिलीप जी आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया है आपका कैमरा। आप जिस भी, हाँ जी जी जी, अब बोलिए। हाँ जी, शपथ भाई ने कहा कि इससे पहले जो धरना वगैरह हुआ था दाम बढ़ने से हुआ था। शपथ भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पैनल पे बैठे तो थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा भाव को समझिएगा। इस विपरीत परिस्थिति में आपकी सरकार ने दाम भी बढ़ाया है और गैस की उपलब्धता भी कम कर दी है। और आपने कहा था कि स्मृति ईरानी तो गैस के ऊपर बैठ करके धरना प्रदर्शन करती थी, कहां गए? और आपने कहा कि आप मंत्री हैं, मंत्री होने के बावजूद भी आपको 2 एजेंसियों से गैस नहीं मिला। तो आप स्थिति को जानने का प्रयास करिए कि अगर कोई मंत्री को 2 एजेंसियां मना कर देती है गैस के लिए तो आम जनता का क्या होगा। लेकिन दुबे जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, दिवाकर जी आपको भी एक बात कहना चाहता हूं, अरे जब पूरे दुनिया में गैस खत्म हो जाएगा तो मोदी गैस नाली वाला है ना, लेकिन उसका भी लाभ जो है सिर्फ भाजपाई और शपथ भाई को ही मिलेगा, बाकी देश की दुनिया को, देश के नागरिक को नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात शपथ भाई कह दूं, आप जो बोल रहे समाजवादी गुंडा, ये गुंडों की भाषा है, ये भाषा आपकी है, ये समाजवादियों की भाषा नहीं है। हम अनुशासन में रहते हैं, जिस दिन हम अपना अनुशासन छोड़ देंगे शपथ भाई, आप जैसे लोग कितने भी जो है शांत होकर के बैठ जाइएगा। बात मुद्दे का है, बात देश की जनता के हक का है, जो गरीब लोग गांव में रहते हैं। आखिर आप मुझे कारण बताइए, अकस्मात इस स्थिति में आपने 45 दिन गांव की बुकिंग क्यों कर दिया? आपने जमाखोरी अगर हो रही है तो जिम्मेदारी कोई एजेंसी की नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है, प्रशासन आपका है। इसका मतलब वो जमाखोरी का कुछ हिस्सा शपथ भाई के घर भी जाता होगा, इसीलिए आपके अनुसार देश में जमाखोरी बढ़ गई है। बैठने से पहले
बोलने से पहले एक बार आकलन कर लीजिएगा। भारत में लगभग 60% गैस आयात होता है, सिर्फ 40% गैस हम उत्पाद करते हैं। लेकिन अगर हमारी नीति, हमारी सरकार की नीति और सोच अगर दीर्घकालीन होता, तो जब खाड़ी में जब यूएस और रशिया ईरान का लड़ाई शुरू होने से पहले व्यवस्था कर लिए होते, अपने रिफाइनरी को बोल दिए होते कि आप उत्पादन बढ़ाओ, आपने अपने रिफाइनरी को बोला है कि चलिए, मैं दिलीप भाई आपकी बातों को सुना और पूरा मौका दिया। मैं ठीक है दिलीप भाई, सरकार समय का अभाव है। लास्ट राउंड में जाना चाहूंगा और इसकी शुरुआत मैं फिर से सफात भाई के पास जाऊंगा। ठीक है दिलीप भाई, तो समाजवादी की तरह अपने ठीक है दिलीप भाई, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपकी बातों को सफात जी ने बड़ी धैर्यता से सुना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़े दोनों स्पोक पर्सन हमारे बड़े उग्र हैं, मगर मैंने बड़े धैर्यता से सफात भाई ने सुना। सफात भाई, ये आखिरी राउंड में आप दर्शकों को और हमें ये बता दीजिए कि क्या एलपीजी की समस्या से कैसे निजात पाया जाए। दूसरा, जो छोटे दुकानदार हैं उनको, भाई उनकी कोई सेटिंग नहीं है, वो डीएम एसडीएम कमिश्नर को नहीं जानते हैं वो। चलिए उस पे हम लोग कभी और बैठ लेंगे। शुक्ला जी, आपके पास है ना? शुक्ला जी कभी उस पर और चर्चा कर लेंगे। वाला टेक्निक आपके पास है ना? ठीक है, आपको लाभ मिल जाएगा ना? चलिए शुक्ला जी, सरकार को लाभ मिल जाएगा, भाजपाइयों को लाभ मिल जाएगा ना? चलिए देश की जनता पहले भाजपाइयों को ही लाभ मिलने दीजिए। जनता को रोने दीजिए। शुक्ला जी, पहले भाजपाइयों को ही लाभ मिलने दीजिए। आइए अब उस बात पे पहले उन्होंने, वही बात है ना, वो गैस और नाली गैस का लाभ यही तो उठाएंगे सब। आपके सवालों, आपकी बातों को बड़ा धैर्यता से उन्होंने सुना, अब उनकी सुन लीजिए आप। गैस का आप लाभ उठाइए ना शुक्ला जी, आप देखिए, मैं इस तरीके का डिबेट नहीं करता हूं, मैं इस तरीके। शुक्ला जी अब आप बात सुनिए। शफात भाई, इसको बड़े गंभीरता से, बड़े गंभीर विषय को मैंने उठाया था कि दर्शक इस बात को समझ पाए कि न्यूज़ 7 हिंदी अपनी जिम्मेदारी को समझता है। इसीलिए मैंने 3 गंभीर लोगों को चुना कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे डिबेट में कोई हू हल्ला हो। आप सिर्फ इतना बताइए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, शासन में भी हो, आप सिर्फ इतना बताओ कि एलपीजी की दिक्कतों से कैसे निजात मिल जाएगा। शफात भाई, देखिए मैं बीच में ना कोई बोले। म्यूट कर दो भाई, इनको म्यूट कर दो। ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, जो नाली वाला गैस है उसको, उससे फिलिंग कब कर रहे हैं आप हमें बता दीजिए ना। दिलीप जी अब आपको मैं मौका दूंगा, प्लीज आप सुनिए। बोलने दीजिए दिलीप जी, बोल ले, उसके बाद हम बोलेंगे। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न का जवाब मांग लीजिए हमारे। देखिए कि नाली से गैस निकाल करके फिलिंग तो कब से शुरू कर रहे हो आप? एप्लीकेशन दे दीजिए, कर्मचारियों को आपके घर भेज दूंगा। ठीक है, आप बोलिए। हमारे घर नाली है ही नहीं, बता दीजिए तो सीवर डलवा। शफात भाई बोलिए, शफात भाई बोलिए। सीवर ही डालना। दिलीप जी प्लीज, आप मेरे साथ अगर डिबेट में हैं, आप दिलीप जी अगर आप मेरे साथ, दिलीप जी मेरे साथ अगर आप डिबेट में थोड़ी गंभीरता रखिए। आप सफात भाई को बोलने दीजिए, आपकी बातों को उन्होंने सुना। मैं कोई अशिष्ट बातें नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी बातों से सहमत था। अब वो जवाब देना चाहते हैं तो जवाब सुन लीजिए ना। आप यही बता दें कि नाली से गैस ठीक है, वो भी बताने जा रहे हैं। आप सुनेंगे तब तो वो बताएंगे। आप सुनिए पहले। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बताएं नाली गैस के बारे में। ठीक है, बताइए शफात भाई, बताइए। अनूप भाई जी, इस गंभीर मुद्दे पर अब मैं, आपने डिबेट रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सबसे पहले कहा कि मैं खुद पीड़ित हूं इस समस्या से। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। सरकार में रहते हुए मैंने खुद कहा कि मैं पीड़ित हूं। यार इनको चुप कराओ यार। आप दिलीप भाई पहले सुनिए। दिलीप भाई, अधिकारी तो आप ही, दिलीप भाई अपनी सरकार से प्रश्न करिए। मैं कहूंगा दिलीप भाई आप प्लीज, मैं नहीं चाहता कि आपकी आवाज को, आप थोड़ा सा रुकिए, आपको मैं मौका दूंगा। शफात भाई दिलीप भाई आप सड़क पे आ जाओ अगर आपको दिक्कत आ रही हो, है ना, बोल लीजिए। आप सड़क पे आके प्रदर्शन कर रहे हो ना, आपको दिक्कत कर रही है, काय चिल्ला रहे? अरे पता तो चले आप किस पार्टी के नेता हो। आपके सब अभी ऊपर दिवाकर जी ने कहा समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का नेता, 125 किलोमीटर निकले।
नहीं पता है मुझे किस पार्टी के नेता है, तभी जो है आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं अगर होते कार्यकर्ता तो हूँ, आप नेता हैं, आप मंत्री हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुत छोटा यही कहा कि मैं ईद का टाइम है, मैं खुद प्रेरित हूँ। अगर आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कोई नेता हो तो ये नहीं बोलता जो कोई नहीं, सरकार सारी चीजों को अप्लाई कर रही है, जो चीजें होनी चाहिए। जो गड़बड़ी है वो एजेंसियों के कर्मचारी एजेंसियों के द्वारा हो रही है, और जो छोटे अधिकारी मिले जुले, इस पर हमने अपनी सरकार से निवेदन किया, बल्कि लिख के भी दिया है कि जिलाधिकारी महोदय को निर्देश दिया जाए कि जो एजेंसियां उनको चिन्हित करें जो ब्लैक कर रही हैं। मैं भी नाम बताऊंगा ना, मैंने नाम बताया एजेंसियों के जो ब्लैक कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर चीज तुरंत नहीं होती है। चलिए, मैं इस बात को लेकर शफात भाई को कम से कम धन्यवाद दूंगा। शफात भाई, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़े पुरजोर तरीके से कहा कि मैं डिबेट को अभी वो नहीं इंड नहीं कर रहा हूं। मैं आपको इस बात को धन्यवाद देता हूं कि आपने कहा कि मैं एजेंसियों के नाम उजागर करूंगा। अब दिवाकर जी के पास जाना चाहूंगा। दिवाकर भाई, समय का अभाव है, मैं ये चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताओ कि क्या इसमें कुछ गुंजाइश लग रहा है क्या कि इस समस्या से हम लोग जल्दी निजात पा सकते हैं? एज ए पत्रकार आप ये बताइए कि कैसे क्या व्यवस्था बनाई जाए। जैसे छोटे दुकानदार, हमारे बहुत ऐसे जानने वाले छोटे दुकानदार हैं जिनका नंबर होता है, वो हमको फोन कर रहे हैं, भैया मेरी 3 दिन से दुकानदारी नहीं चल रही है, भैया स्थिति यह है कि घर में भी खाना नहीं बन पा रहा है, और वो डेली जब कमाते हैं तब उनके वहां दाल रोटी बनती है। दिवाकर भाई, आपको बहुत बिल्कुल भाई, देखिए इसका बहुत त्रस्त है। जी जी जी, त्रस्त है इस बात पे, इसीलिए मैंने ये डिबेट का आज मुद्दा यही रखा। दिवाकर भाई को सुना जाए, आप दोनों लोग दिवाकर भाई को सुनिए। बिल्कुल सुनिए। पहले सरकार को जी ये एक कहीं न कहीं से करना होगा, समझना होगा कि आखिरकार ऐसी गैस एजेंसियों में ऐसी क्या दिक्कत है, या ऐसे कौन सा अधिकारी या गैस एजेंसी या बिचौलिए ऐसे हैं जिनकी मिली भगत से इस तरीके से किल्लतें जो है सामने आ रही है और आम जनता को गैस नहीं मिल पा रही है। इसको लेके एक बाकायदा कमेटी बनानी चाहिए हर जिले में, और हर ब्लॉक स्तर पे एक टीम बनानी चाहिए 3 या 4 ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की, जो जाके गैस एजेंसी पे जाए, देखे आखिरकार, क्योंकि गोदाम जो गैस एजेंसी गोदाम होता है, वहां पे गैस जहां से आती है वहां से गैस कितनी आ रही है, तो वो जो बुकिंग है उनको कितनी मिल रही है, यानी कि जो उपभोक्ता है उनको कितनी मिल रही है, ब्लैक में कैसे जा रही है, कहां जा रही है। इसके लिए बाकायदा टीम बनानी पड़े। जिस तरीके से कोरोना के समय पे टीम बनाई गई थी लगातार, हर हॉस्पिटल में, हर ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे टीम बनाएगी, तो उस तरह एक टीम बनानी पड़ेगी, तब कहीं जाके होगा। आप आरोप लगा देते हैं कि वो समाजवादी पार्टी सरकार के अधिकारी हैं, वो गैस एजेंसी के मालिक हैं, इनकी वजह से किल्लत है, तो आप देखिए, आप आरोप किसी पे लगा सकते हैं, लेकिन आप बच नहीं सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से। चलिए, आप तीनों का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े और इस गंभीर मुद्दे पे स्पष्ट बात किए। शफात भाई को धन्यवाद, खासकर दिलीप भाई को धन्यवाद। दिलीप भाई क्या कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, मैं चाहूंगा पीसीआर को कि दिलीप भाई क्या उस गैस का लाभ उठवाइए। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं दिलीप भाई? एक बार और रिपीट करिए। मैं यह कह रहा हूं कि इस पवित्र रमजान और नवरात्रि के अवसर पर शफात भाई कम से कम अपने नेता को बोल करके नाली गैस का उत्पादन करके अपने गांव मोहल्ले के लोगों को लाभान्वित करें। चलिए, क्या शफात भाई कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए शफात भाई, जल्दी, समय अभाव है। बुलंद हो जाइए, उनके अपने सरकार के से प्रश्न करिए, इस प्रकार की ओछी और नासमझी वाले ठीक है। दिलीप भाई, फिर हम कभी जुड़ेंगे आपके साथ। शफात भाई कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। आपका व्यवस्था विफल है, देश की जनता त्रस्त है, नौजवान परेशान है, माताएं और बहनें परेशान है, आपको फिर भी इसके बावजूद ठीक है, समय का बहुत अभाव है। शफात भाई क्या कहना कुछ चाहते हैं? आप अपने जालिम सरकार से प्रश्न करने के लिए शफात भाई बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। शफात भाई क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई, फ्री सिलेंडर गरीबों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, सोलर गांव में लगाने का काम जनता को लूटा भारतीय जनता पार्टी ने, जीएसटी पे ढांचा बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी ने, गैस। अरे आप शफात भाई को सुन लीजिए भाई, समय का अभाव है, क्योंकि ये कोई मंच नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है कि आप लोग बोलते जाओ और मैं सुनता जाऊं।
यार रोजे में चिल्लाने का काम हो रहा भैया, धन्यवाद। मैं रोजे से हूं, इतना नहीं बोल पाऊंगा। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि बात सुन, मेरा मानना यह होता है कि जब डिबेट शुरू हो तो आप जरूर सुने पहले। खैर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।